बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो जी आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी खुबानी की चटनी और इमली की चटनी लेके हाज़िर हुई हूँ, क्योंकि आजकल रमज़ान चल रहा है। आप लोगों को पता है दस्तरखान पे चटनियाँ ना हो तो मज़ा नहीं आता। पकोड़े के साथ, समोसे के साथ और आप चिकन टिक्का के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत मज़े की चटनियाँ बनती हैं। तो चलो जी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन खुबानी को और इमली को हम भिगो के रख देंगे तकरीबन 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा। तो ये देखें जी हमने भिगो के इसको 1.5 घंटे के लिए मैंने रखा था तकरीबन। और ये देखें कितनी मज़े की फूल के ये हो गई खुबानी। देखिए हम सॉफ्ट सॉफ्ट खुबानी हो चुकी है। अब इसको हम जो है ना पकाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। खुबानी को और इमली को हम वैसे ही इसको चटनी खट्टी बनाएंगे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। इस पर फ्लेम पे मैंने देखे जी रख दिया है फ्राई पैन, और अब इसमें हम खुबानी डाल देंगे। खुबानी हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाला हुआ है पहले से, अब थोड़ा सा और डाल दूंगी। खुबानी को अच्छे तरीके से मैंने ये देखे पका लिया है। वीडियो को मैं शॉर्ट कर रही हूँ। आप लोगों को समझ तो आ ही गया होगा कि खुबानी को गलाने के लिए थोड़ा सा मैंने पानी और डाला था। अब ये देखिए अच्छे से ये गल चुकी है। इसी तरह से इसको हमने गला लेना है। तो जी अब इसमें हम डालेंगे चीनी। चीनी आप टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। मैंने आधा कप के करीब इसमें चीनी डाल दी है। अब चीनी डाल के इसको थोड़ा सा हम और पकाएंगे। चीनी के साथ हम इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे। तो नमक भी ऐड किया मैंने। और ये देखिए जी इमली जो मैंने भिगो के रखी थी, ये तकरीबन मैं 3 चम्मच इसमें इमली डालूंगी। ये देखिए जी इसमें थोड़ा सा खट्टापन और लाने के लिए इमली डालने के बाद हमने इसको थोड़ा सा और पकाना। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ये देखिए मैंने नमक भी डाला है, ताकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा नमक नहीं डालना, बस हल्का सा मैंने इसमें टेस्ट के लिए जो है ना वो नमक डाला है। अब इसको हमने और पकाना है। तकरीबन ये पानी हल्का सा खुश्क हो जाए तब तक हम इसको और ताकि चीनी भी इसमें घुल जाए, इतना हमने पकाना है। तो आई होप कि आप लोगों को ये रेसिपी समझ में आ रही होगी। काफ़ी लोगों ने ये रेसिपी दी हुई है, तो मैंने सोचा चले जी मैं भी बना रही थी तो मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो ये देखिए ये ठंडा मैंने कर लिया है। इसको मैंने एक बर्तन में बॉल में डाल दिया था उसको, तो ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। ये ठंडा होकर ये देखिए बिल्कुल ऐसे हो गया है। अब इसको हम कर लेंगे ब्लेंडर के लिए मैंने एक जग इस्तेमाल किया है। ये देखें ठंडा होकर कितनी ये गाढ़ी हो गई। हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे इंशाल्लाह जैसे ही ये ब्लेंड हो जाती है। तो ये देखिए जी ये मैंने ब्लेंड कर लिया और देखिए ब्लेंड होके ये थिक सी एक चटनी बन गई। यकीन करें इतनी मज़े की बनी है कि आप दिल चाहे तो ऐसे ही चम्मच के साथ इसको खा सकते हैं। तो मैंने ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी डाल के इसको ब्लेंड करके, और ये देखिए जग बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो वो पानी मैंने इस चटनी में डाल दिया। अब चटनी आप देख सकते हैं, इसका कलर मैंने कोई फूड कलर इस्तेमाल इसमें नहीं किया। अगर आपने करना है तो थोड़ा सा ज़र्दा कलर आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कोई भी फूड कलर यूज़ नहीं किया। और बहुत मज़े की बनी है। आप इसको यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चले जी अब बनाते हैं खट्टी चटनी। खट्टी चटनी बनाने के लिए जी हमें पुदीना, धनिया, कुछ हरी मिर्च चाहिए, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा मैंने इसमें डाला है। और इमली जो है वो मैंने मसल के अच्छे तरीके से उसका पल्प निकाल लिया। इतना ही मुझे काफ़ी है। अगर आपने ज़्यादा बना के रखनी है तो आप ज़्यादा बना सकते हैं, लेकिन मैं डेली बेस पे ही ऐसे बना लेती हूँ अगर मुझे ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे भी ब्लेंडर मैंने धो लिया था क्योंकि मैंने मीठी चटनी बनाई थी। तो इसी में मैंने अब ये खट्टी चटनी बनाऊंगी। इसके लिए मैंने पुदीना डाल दिया, धनिया और 3 हरी मिर्च मैंने काट के इसमें डाल दी थी। अब इसके बाद जो है हम इसमें डाल देंगे ये इमली का पल्प और नमक। ये देखिए नमक डालूंगी। नमक आप अपनी टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। मैंने तकरीबन आधा चम्मच के करीब मैंने थोड़ा सा ऊपर जो है ना वो नमक डाल दिया था। तो इसके बाद हम डाल देंगे ये चटनी। ये देखिए ये पल्प इमली का बस इतना ही काफ़ी होगा। मैंने और इसमें लेमन वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी जो है पकोड़े वगैरह खा के और समोसे खा के काफ़ी जो है ना गला जो है ख़राब हुआ होता है। तो आप थोड़ा अवॉइड करें खटाई को। तो इतना खट्टा इसमें बहुत ही इनफ था। तो ये देखिए जी माशाल्लाह मैंने इस चटनी को भी पीस लिया, और चटनी आप देख सकते हैं। ये देखिए बहुत ही मज़े की। अब इसमें जो है मैं डालूँगी ज़ीरा और काली मिर्च का जो है पाउडर। ये देखिए वो डाल दिया मैंने थोड़ा सा। और इसमें अब जाएगी कुटी मिर्च। ये आधा चाय का चम्मच आप इसमें डाल दें कुटी मिर्च का।
और बस जी इसको आप मिक्स करें। यकीन करें इतनी मज़े की ये चटनी बनती है। इसको अगर आप इसमें थोड़ी सी वो मीठी चटनी मिक्स कर लें तो इसको भी आप टिक्के के साथ और आप दही भल्लों में डालने के लिए बहुत ही मज़ेदार दही बड़े जैसे बनते हैं, जैसे दही भल्लियाँ बनती हैं, उसमें भी आप ये चटनी डाल सकते हैं। तो बहुत मज़े की बनती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर तो ये रेसिपी आपको हमारी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को भी लाजमन प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच। तो जी ये चटनियाँ मैंने क्यों बनाई हैं वो वीडियो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।